समांतर श्रेणियाँ का मतलब समांतर मैंने क्या हुआ, एक दूसरे के समान होगा ना। श्रेणियाँ मैंने श्रेणी मैंने क्या था, श्रेणी, श्रेणी मैंने क्या, अब देखो जैसे सीढ़ी होता है तो सीढ़ी का देखता होगा गैपिंग जो होता है, जैसे हम लोग मान लो ये सीढ़ी है, हाँ सीढ़ी में ऐसे देती है ना, देखो अनुमानतः हम लोग जो देखो ये जो देखती है ये चढ़ने वाला, तो एक दूसरे का ये बराबर में देते हैं, ये गैप क्या होना चाहिए, बराबर होता है। और बराबर इसलिए होता है कि देखो ये बराबर नहीं करेंगे, कहीं ऊँच नहीं तो हो सकता चढ़ने में तुमको दिक्कत हो किसी पर, तो इसलिए हम बराबर देते हैं। यानी इस बीच की दूरी मान लो 2 है तो इसका भी 2 होगा, 2 होगा, 2 फीट दिया तो 2 फीट सबका होगा कि नहीं। मान लो अभी बनाने में हमको थोड़ा दिक्कत हो गया कि तुम लोग बनाने में कहीं दिक्कत, लेकिन हम लोग हमेशा चाहते हैं कि दोनों के बीच की गैप क्या हो, बराबर हो। चाहे ये सीढ़ी तो तुम्हारा बाँस का हो गया, इधर अब तो लोहा लकड़ का भी ऐसे बनता है ना। और एक चलो हम अपना जिसको घर में जो लगा यूज करते हैं, जिसको पोढ़ी करता है ये उसको इस सीढ़ी, अब मान लो इसमें जो हम जो खाँच बनाते हैं तो वो जो ऊँचाई देता है 1 फीट 1.5 फीट 8 इंच देता है ना, मोटाई होता है ना सीढ़ी का। तो क्या ये कहीं 8 कहीं 10 कहीं 20 देते हैं, नहीं, कहीं भी देते हैं तो क्या हमेशा 10 एक रखते हैं तो 10 का पूरा देते हैं। यानी इसका मोटाई अगर 10 दिए तो 10 इंच सबका दिए, 8 दिए तो 8 सबका दिए, समझ में आ रहा है। अब देखो तो इसमें क्या रहती है इस रेडी में कि मान लो ऐसे तुम मान लो 10 देंगे 20 देंगे तो ऐसे ऐसे चलेंगे, कहीं ऐसे चलेंगे ना, तो इसलिए हम लोग एक तुलना में जैसे पैदल चलते हैं तो क्या ऐसे, तो यानी क्या इन दोनों के बीच के गैप की क्या होती है, गैप बराबर होती है, होता है कि नहीं, गैप क्या होता है, बराबर। तो ये जो बराबर बीच की 2 संख्या के लगातार बीच की दूरी जब बराबर होगी उसी कहेंगे समांतर श्रेणी। आ समझ में, लगातार 2 संख्या के बीच की गैप जो होगी उसी क्या कहेंगे, श्रेणी। और कब हो कहेंगे समांतर श्रेणी, जब दोनों की गैप बराबर हो, बीच की गैप बराबर। यानी क्या यहाँ पर दिए हम 8 इंच दिए हैं तो यहाँ पर भी 8 इंच देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 8 इंच, यहाँ पर 8 इंच, यहाँ पर 8 इंच। अब मान लो जैसे हम फीट में चल रहे हैं तो ये 1 तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, दोनों के बीच में क्या कितना बढ़ रहा है, 1 का बढ़ रहा है। इस मान लो 1 से 2 पर गए तो 1 न बढ़ा, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप, 1 का। फिर 2 से 3 गए तो कितना गैप, 1 का गैप। 3 से 4 गए तो कितना गैप, 1 का गैप। 4 से 5 गए तो 1 का गैप। 5 से 6 गए तो 1 का गैप। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। फिर देखो 2 से 4 पर गए कितना गैप, 2 का गैप। 4 से 6 पर गए कितना गैप, 2 का गैप। 6 से 8 पर गए कितना गैप, 2 का गैप। 6 से 8 से 10 पर गए 2 का गैप। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इस दोनों के बीच की दूरी क्या हो, समान। 2 नहीं कुछ भी हो लेकिन क्या होना चाहिए, सबका समान। अब देखो एक संख्या ऐसे 15 12 9 6। अब देखो इधर देखो 15 है, 12 है, 9 है, 6 है। देखो 15 घट रहा है, घटा कोई बात नहीं, बढ़ा कोई बात नहीं। घटता है तो एक सही से यानी क्या सही माने में यानी बीच की दूरी समान होना चाहिए। बढ़ रहा है तो बीच की दूरी समान बढ़ना चाहिए। घट रहा है तो समान दूरी से घटना चाहिए। देखो 12 में से 15 गया, 12 और 15, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 3। इन दोनों के बीच की दूरी 3, इन दोनों के बीच की दूरी 3 है कि नहीं। तो ये सब जो है तुम्हारा समांतर श्रेणी में है। आए समझ में, ये सब समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो जैसे देखो ये 9 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 20 है। क्या यह एपी में है, डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान समझो। क्योंकि अभी मौखिक ऑरल बता रहे हैं तो इधर तुमको डायरेक्टिव ये सवाल नहीं रहेगी, लेकिन इसका क्या पूछेगा, टाइप पूछेगा। देखो 9 है, 12 है, तो 9 और 12 के बीच में कितना गैप, 3 का गैप। तो यहाँ पर 3 का गैप आया, यहाँ पर कितना गैप आया, 6 का। जैसे ही एक से दूसरा गैप में चेंजिंग तो वहीं पर स्टॉप। समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ से देखो जैसे यहाँ पर मान लो एक सवाल और, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ पर 10 आ गया। देखो 2 और 4 के बीच में कितना गैप, 2 का गैप। इन दोनों के बीच में कितना गैप, 2 का गैप। इन दोनों के बीच में कितना गैप, 2 का गैप। 2 है तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्या समान बता है ना, तो जांचेंगे तो इसको आगे बढ़ेंगे हम। 2 है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, 4। यहाँ पर मान लो फिर है 12, तो यहाँ पर गैप कितना रहा है, 2। लेकिन हम इसको जाएंगे ही नहीं। यहाँ पर कुछ भी है कोई लेना देना नहीं है। पहले हम यहाँ पे टपेंगे तब नहीं इधर आगे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी मान लो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4, तो फिर भी क्या हुआ, एपी में नहीं है। तो देखो 2 इसका गैप 2, इसका गैप 2 और इसका गैप जैसे ही डिफरेंट हुआ तो यहीं पर स्टॉप, यानी यहीं पर रुक जाना है। और यहीं पर जो है क्या होगी, तुम्हारी एपी में नहीं होगी। यानी ये सवाल क्या है, एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो वो समांतर श्रेणी को फॉलो नहीं करेगी, और फॉलो नहीं करेगी तो वह सवाल
नहीं बनेगी, डायरेक्ट लिखेगी ये अभी में नहीं है। बोलो AP समझ में आई। देखो उसके बाद कुछ वेट में पूछता है, कोई कुछ पूछता है, तो वेटिंग यानी क्या, देखो अभी मान लो किसके पास 2 kg है, किसके पास 4 kg है, ऐसे एक लाइन कर दिया, तो 2 4 6 8 कर 10 कर दिया, तो गैप क्या तरह का ले रहा है, 2 का ले रहा है, माने सेम लेगा, समान लेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें बीच की दूरी निकालेंगे कैसे, ध्यान समझो। कभी क्योंकि माइनस में आता है, कभी प्लस में आता है, उसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, दोनों के बीच की दूरी को सार्व अंतर कहते हैं। इंग्लिश में से डी से डिनोट किया जाता है, यानी डी से। तो अब देखो डी जो लिखेंगे तो AP का एक फॉर्मूला आता है, होता है कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और लिखते रहेगी, ये अंत न होगी। यानी क्या, A प्लस डी, A प्लस 2D, यहाँ के बाद 3 4 5 6, यानी जैसे अंत तक दिए A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 10D, जैसे जहाँ तक जाएगी जाती रहेगी, ये इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, ये जाएगी कहाँ तक, तो AN तक। AN को कहते हैं अंतिम पद, AN को क्या कहते हैं, अंतिम पद। देखो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, AN। अब ध्यान समझो कि यहाँ पर A तो है, D है, अब D निकालेंगे कैसे, तो डी कहते हैं दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डी यानी सर्वांतर कहते हैं। तो सर्वांतर जैसे ही निकालना है, तो जैसे फर्स्ट का निकालना है तो A2 माइनस A1, फिर अगर ये D1 हुआ, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, यानी कि आगे में से पिछला को घटा देना, कहीं भी अगला में से पिछला को। अब देखो अगला कौन है, ये हुआ ना, तो इसमें हम ये संख्या घटाएंगे, चाहे माइनस में आए या प्लस में आए, यानी ये संख्या A2, देखो प्रथम को कहते हैं A1, ये हुआ, देखो A1 ये हुआ, A2 ये हुआ, A3 ये हुआ, A4 ये हुआ, A5 ये हुआ। आज समझ में, ये जाते रहेगा, A5 A6 से होते रहेगा। A को ही कहते हैं प्रथम पद, A को ही कहते हैं A1। तो A1 लिखो या A लिखो या प्रथम पद लिखो, तीनों समान है। यानी कहने का अर्थ क्या है, A लिखो, A1 लिखो, ऐसी को कहो प्रथम पद। तुमको डायरेक्टिव पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर AP बराबर 3 6 9 12 डैश डैश डैश, इसका जो है प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद 0 से शुरू होगी, जहाँ से शुरू हो, लेकिन शुरू वाला अंक क्या है, 3 है, तो 3 हो गया AP का प्रथम पद। डायरेक्टिव का प्रथम पद क्या होगा, 3। अकेला सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर क्या होगा, तो हम बोले दूसरा में से, यानी लगातार दूसरा में से, यानी कहीं से अगला में से पिछला घटाना। जैसे मानो 12 में से क्या घटाएंगे, 9, 9 में क्या घटाएंगे, 6, कहीं भी घटा दो, यानी 9 में 6 घटाएंगे, 6 में क्या घटाएंगे, 3, मान लो 12 में क्या घटाएंगे, 9। तो कितना आसान है। क्या समझाया कि D बराबर, यानी कि D क्या है, सर्वांतर है, अगला में उसके जस्ट पिछला को घटा दो कहीं से। अब ये नहीं कि 12 में हम 6 घटा देंगे, नहीं, 12 के पीछा में तो क्या है, 9, तो 12 में क्या घटेगा, 9, 6 के पीछा में क्या है, 3, तो 3, अब क्या 3 के पीछा में क्या है, तो 3 के पीछा में जाना है दूसरा में फला जाएगा, तो इसका यहाँ से शुरू करेगा, इसमें ये घटेगा। ठीक, इसके बाद तो नहीं ना है, तो यहाँ से नहीं, यहाँ शुरू होता है, तो यानी क्या, अपना जस्ट आगे वाला में पीछे को घटा देना, वही क्या निकलेगा, सर्वांतर निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम सवाल से पहले हम थोड़ा सूत्र पे जाते हैं। हम शॉर्टकट में लिखा रहे हैं सूत्र, जितना सभी काम चलेगा उसके बाद विस्तार में तुम लोग चैप्टर में शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, जब तक इन लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक अभी शॉर्ट मीडियम चलेगा, तुम लोग लिखते चलना है, और याद कर लिया तो तुम लोग को फिर दिक्कत नहीं होगा। और जो थोड़ा सा बनाने के लिए चाहेगा चैप्टर, तो पूरा चैप्टर बनेगा, ये भी गारंटी है, लेकिन थोड़ा सा जो है उसको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग जो है अथी बोल रहे थे, जो ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए याद कर रहा है कि नहीं? आज कितना तरह हो गया, 16, यानी हाफ मंथ से आगे बढ़ रहा है। हाफ हुआ याद, हाफ के हाफ। देखो
तुम लोग फास्ट में से लिख लेगा। क्या नाम नहीं आता होगा? फ्रेश है। हाँ सर, सही है। अच्छा लिखो। लिखो। वाह, देखो हल्ला कम करो। अब देखो यहाँ पर ये लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है एक दो सूत्र। अब देखो यहाँ पे सर्वांतर ने लिखा है तो सर्वांतर लिख लो। सर्वांतर, सर्वांतर कहते हैं डी, और डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। अब ये देखो कहीं से भी डी निकाल सकता है, तो यानी क्या उसके आगे वाला से उसके पीछे को क्या करना है, घटा देना है। कहीं से भी डी निकाल सकता है। उसके बाद हम जब AP के जांचने के लिए तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, D3 निकालेंगे तो D4 माइनस D3, D5 ऐसे D4, D5 माइनस D4। देखो ये जहाँ तक जाएगा उससे आगे लेकर उसको पीछे को क्या करना है, घटा देना। नहीं, ओ सॉरी, यहाँ पर देखो लिखने में थम। देखो D1 तो A2 माइनस A1, D2 A3 माइनस A2, D3 A4 माइनस, थोड़ा सा भी मिस्टेक है वो तो आगे में देखता है ना। D4 तो A5 माइनस A क्या होगा 4। ऐसे चलते ही रहेगा। लेकिन जब क्या तुमको सर्वांतर निकाले तो कहीं से तुम क्या करेगा, दूसरा में से उसके पीछे वाला को घटा दे, यानी कहीं भी उसके जो आगे ले रहा है उसके पीछे वाला को घटा देना, ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ इसमें वर्ड लिख लो। जैसे यहाँ पर दिया है SN, तो SN क्या है, तो SN है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग। SN क्या है, सभी पदों का योग। उसके बाद N क्या है, N है सभी पदों की संख्या है। उसके बाद ये तो लिखा हुआ है, एक प्रथम पद है। L क्या है, L भी अंतिम पद है, L को N को ये सब अंतिम पद है। उसके बाद N तो लिखा दिया है, D लिखा गया है। D क्या है सर्वांतर, वहाँ पे लिख दिया है। चलो ये भी लिख लो, फास्ट में लिखो तो।
अब देखो ये हम उतना नहीं लिखा पाएंगे और ये नहीं। देखो एक तो दिमाग में लगाओ कि देखो जैसे एक कभी कहेगा A50 याद करें, देखो A50 का मतलब 50वां पद। अब ये 50 तक लिखते चलो, दूसरा कहेगा दूसरा तक संभव है लिखना नहीं। तो एक इसका फॉर्मूला क्या करना, जैसे चतुर्थ पद का है यानी चौथा पद याद करें तो A4, A4 में कहते हैं A+3D देखता है ना, ऐसे ही कहेगा A50 यानी 50वां पद। तो क्या करना है, A50 लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा A+49D। देखो A+ कर देना है, उसके बाद 50 कहेगा 49, 100 कहेगा तो 99 यानी 100 कहेगा तो A+ कितना 99D कहेगा। 100वां पद याद करें तो A+99D कहेगा। 200वां तो A+199D। आया समझ में। तो यानी जो पद देखो हम तो 4 तक लिखे हैं, 20वां पद ये पूछता डायरेक्ट है कि AP का इसका 20वां पद क्या A+19D। समझ में आ गया अनुमान तो। यानी पद जब कहेगा तो जितना जो पद कहेगा उसमें A+ लगा देना, उसके बाद 19 का तो 18D, 20 कहेगा तो A+19D, 30 का तो A+29D। कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि ये सीखे। जैसे देखो चतुर्थ पद का क्या कहा तो A+3D। देखो A+3D सूत्र यानी चतुर्थ पद कहेगा तो उसको चौथा लिखो, तो डायरेक्ट ये लिखने में स्टैंडर्ड लगता है A4 डायरेक्ट लिखा A4 यानी क्या चौथा पद का A4 का चौथा पद A+3D, तीसरा पद A+3D, तीसरा पद A3 क्या होगा A+2D। तो बोलो A40 बार क्या हो जाएगा A+39D, 40D 39D। हाँ तो अब तो ये निकालेगा तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। AP जांच लेगा, AP जांच जब जांचने के लिए कहेगा तो D1 D2 D3 निकालना पड़ेगा D4। तो ये फॉर्मूला भी साथ देख लेना है, अपने दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे D3 कहा तो A आगे बढ़ा के फिर वैसे चले जाना। तो D3 तो A4 - A3, D4 तो A5 - A4 इस टाइप से लिख लेना। चलो हम थोड़ा चलते हैं सवाल पर, उदाहरण में लिख लिया सब, कोई लिख भी रहा है? आशा लिख ली? चलो किसी को दिक्कत भी है? मिटा दे। देखो तुम लोग तो चतुर सब है, एक ही बार में सब पकड़ लेगा, टेंशन नहीं है, हमको पूर्ण विश्वास है। ऐसे मेहनत करते रहेगा अच्छा है, अरे ऐसा होना ही चाहिए स्टूडेंट को। तुम लोग मेहनती है, इसको ही मिटा देता है क्या यहाँ पे। ना
बोर्ड पे थोड़ा पानी है। देखो कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न एपी में है या नहीं, यानी ए स्टार में आ गया। इसमें सवाल देख लो, ये पानी जो है ना जबरदस्ती खत्म देखो ये हम 4 सवाल लिए हैं। तो ये कह रहा है जांच कीजिए क्या 2, 4, 8, 10, 12 एपी में है कि नहीं है। इसके बाद दूसरा का 3, 6, 9, 12 ये एपी में है कि नहीं है, ये जांचने के लिए यानी सब में वही करा है। हम 1 नंबर सवाल का देखो A1 लिखेंगे या A लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2, A2 क्या लिखेंगे 4, A3 लिखेंगे 8, A4 लिखेंगे 12, A5 लिखेंगे 20। जहाँ तक संख्या लिख लेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जांचने के लिए करा है तो हम बताइए जांचने के लिए क्या करना है, D1, D2, D3। तो D1 निकालेंगे तो D1 तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है 4, A1 कितना है 2, कितना हो गया 2, आ गया ना घट के। फिर निकालेंगे D2, जितना संख्या देगा बढ़ते जाए तो बढ़ते चलना है, सब कुछ आसान है। A3 माइनस A2, A3 कितना 8 माइनस 4 कितना 4। देखो यहाँ पर डिफरेंट हो गया, जैसे ही डिफरेंट हुआ तो क्या एपी में है नहीं। अब आगे हमको नहीं जानना है, लिखेगा D1 इजकल टू नॉट D2, यानी क्या दोनों बराबर तो नहीं है। बराबर नहीं है तो यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक।